नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का जो सिंपल फॉर्मूला है। ऑलरेडी वैसे मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, बट क्योंकि मेरे पॉडकास्ट लंबे होते हैं और आपका अटेंशन जो है वो बीच बीच में थॉट्स में चला जाता है, तो इस वजह से देयर इज़ अ हाई चांस कि यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प माई पॉडकास्ट। ओनली वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो मेरे पॉडकास्टों को 1 या 2 बार 3 बार 4 बार सुनते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं संदीप माहेश्वरी जी का अष्टावक्र गीता जो आया था वो मैं पढ़ता था, देखता था, तो मैंने एक एपिसोड कम से कम 25-25 बार सुन रखे हैं सारे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वो माइंड का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करता था, रैदर देन ये बताना कि सेल्फ नॉलेज क्या है। सेल्फ नॉलेज एक ठीक चीज़ थी, बट मेजर जो चीज़ थी वो ये थी कि कंडीशनिंग पे कैसे सुधार आए। दैट वाज द रीज़न, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम in 2015, I watched his first session in January. I still remember. And in 2016, I started meditating from August, September करके. I started meditating, and within 6 to 7 months, I started my YouTube channel, and that became successful. That was one of the best thing about meditation is that it starts giving you ideas on how to achieve that desire. और जब मैंने इस स्पष्टता से उनको सुनना चालू किया तो अष्टावक्र गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मेरे महत्वपूर्ण खंड था, जो मेरे जीवन के खंडों में सबसे महत्वपूर्ण था। आई थिंक प्रारंभ में वही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरी कंडीशनिंग चेंज हुई। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व माई माइंड वाइल वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट नाउ आई कैन गो एंड रिकॉल माई मेमोरीज. देर आर मेमोरीज विच आर हिडन एंड बरीड इन माई सबकॉन्शियस माइंड. इफ आई गो टू डीप इन टू मेडिटेशन, इट स्टार्ट पुलिंग अप. मतलब अगर मैं डीप जाने लगता हूँ मेडिटेशन में, तो वो रिकॉलिंग मेमोरीज खुलने लगती हैं, वो जो बरीड मेमोरीज हैं, वो जो गड़ी हुई मेमोरीज हैं. तो जब मैं उसको सुनता था तो मुझे एक माहौल बनता था. इस माहौल को कहते हैं कि आप अपनी कंडीशनिंग को धीरे धीरे छोड़ के बाहर आ रहे हो. जो आपकी कंडीशनिंग है, व्हाट इज कंडीशनिंग? एक गिवन सेट्स ऑफ बिलीफ पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको जब असली लगने लगते हैं, वास्तविक लगने लगते हैं, तो उसको कंडीशनिंग बोलते हैं. There are belief patterns which feel they are real in real life, and in fact you can observe them. When you observe them, it will feel real. For example, बेटा डॉक्टर बनो नहीं तो तुम बेवकूफ़ कहलाओगे. अब ये कंडीशनिंग है कि हर आदमी को डॉक्टर बनना है, या हर आदमी को सक्सेसफुल बनना है, या इंजीनियर बनना है, वट जो भी बनना है. लेट्स से डॉक्टर बनना है, नहीं तो बेटा तुम सक्सेसफुल कहलाओ. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे दुनिया में, तो आपको ये दिखेगा. ऐसा नहीं दिखेगा, तो आप कहोगे ये तो सत्य है. सत्य या असत्य कहाँ है? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या डॉक्टर बनना ही जीवन है, या सिंगर बनना ही जीवन है, तो आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो उसी तरीके से, बहुत सारे कहना 100% पॉपुलेशन ऐसे ही है, 99%. तो आपको वो दिखता भी है, तो आपको लगता है इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सत्य ही है, तो आप कहते हो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है. एक झूठ सारी की सारी जनसंख्या में फैल चुका है. इस झूठ को बोलते हैं कंडीशनिंग. You are conditioned. So when you are conditioned, you will only see the conditioning. जब आप कंडीशनड होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता में कंडीशनिंग ही देखते हो और कुछ नहीं देखते हो. There's nothing else.
सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग देखते हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंडीशनिंग द माइंड? जब आप ऑब्जर्व करते हो, आप क्वेश्चन करते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या चक्कर है. बट एनीवे, let's not go into that. One of the major things that you have to understand is how to investigate. That is not understood by a lot of people, and they are making their own investigations. अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन वो बना रहे हैं, अपनी खुद की जो निरीक्षण है वो खुद कर रहे हैं, जबकि ये गलत है, ये असत्य है, ये वास्तविक रास्ता नहीं है. तो मैं कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए ही, आपकी कंडीशनिंग है उसको तोड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है आपको बताता हूँ. जब मैंने पहली बार आत्मज्ञान के बारे में चर्चा सुनी, तो एक सेशन था संदीप महेश्वरी का, कॉल्ड नेगेटिविटी, समथिंग लाइक दैट, हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, एंड दैट वाज अपलोडेड ऑन संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी चैनल. उसमें उन्होंने बात करी कि एकदम से जब पहली बार, जो मुझे पता है कि मेरा पहला जो सेंटेंस था या पहला जो वाक्य था जो मेरे को हिट किया, थोड़ा इसको समझना ज़रूरी है कि जब आत्मज्ञान का सबसे पहला जो वाक्य था जो मेरे को हिट किया, तो मुझे आज भी याद है. संदीप महेश्वरी का सेशन था नेगेटिविटी वाला. उसमें उन्होंने बोला था कि आपको कैसे पता, समथिंग लाइक दैट, कि जब मैं बॉडी हूँ, जब मैं बॉडी नहीं हूँ, तो जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे ऊपर लगेगी कैसे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, रिलेटेड टू दिस ओनली. एंड आई वॉज सिटिंग इन माई कॉलेज सेकेंड ईयर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट. आई वॉज वंडरिंग व्हाट इन द हेल इज दिस सेंटेंस, कि जब मैं बॉडी ही नहीं हूँ तो आप बात किसके बारे में कर रहे हो, बॉडी के बारे में कर रहे हो, तो मुझे बुरा कैसे लगेगा, मुझे नेगेटिविटी कैसे लगेगी, क्योंकि बात तो बॉडी के बारे में हो रही है. एंड आई वॉच द एंटायर सेशन, पूरा सेशन मैंने देखा, और मैंने उसके बाद मैं अपना काम करने चला गया, अपना वही फ्रेंड्स के साथ या जो गर्लफ्रेंड थी मेरे उसके साथ अपना घूमने घामने चला गया. 3-4 दिन बाद वापस आया और एक और सेशन देखा. अगेन उसमें वही बात हो रही कि जब मैं ये हूँ, क्या बोलते हैं, जब मैं शरीर ही नहीं. तो पहले तो मुझे लगा कि ये बात कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब ऑब्वियसली कोई शरीर थोड़ी होता है, माइंड होता है. एवरीबडी इज माइंड, नॉट एवरीबडी इज बॉडी. सो मुझे लगा कि व्हाट द हेल इज टॉकिंग अबाउट, लाइक माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, शायद मैं माइंड हूँ. ऑब्वियसली मैं माइंड और स्पाइनल कॉर्ड हूँ, इज नथिंग एल्स. Suddenly what happened was, there was this 5th or 4th session I was watching, and suddenly he repeated again कि मैं बॉडी नहीं हूँ. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, चक्कर क्या है ये, मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ है कहीं. मैंने सोचा कि बचपन में ना हम ये बातें करते थे कि आत्मा है हम, ये वो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हम बॉडी और माइंड दोनों नहीं, हम आत्मा है. क्योंकि उस वक्त आत्मा का कॉन्सेप्ट लोगों में था कि जैसे मेरी आत्मा कह रही है, या मेरे पापा मर चुके हैं तो उनकी आत्मा घर आ गई, या मेरी आत्मा, तो इतना कंडीशनिंग में था मेरे कि एक आत्मा होती है, एक शरीर होता है, एक मन होता है. ये था मेरे उसमें कि एक माइंड होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल बॉडी, और देन आत्मा. पर आत्मा का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आया था मुझे उस वक्त. जो भी कंडीशनिंग में कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया था, कंडीशनिंग जो सोसाइटल कंडीशनिंग है. सो दैट वॉज द फर्स्ट, आई थिंक 5th और 4th सेशन में पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि क्या बातें करना चाहते हैं. एंड दैट टाइम इट वॉज सो फ्रेश. आई स्टिल रिमेंबर दैट. अभी तो बहुत सारा कंटेंट आ गया है यूट्यूब पे, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वॉज एम्प्टीनेस इन यूट्यूब, एंड जस्ट संदीप महेश्वरी एंड सम पीपल वर देयर. एंड
आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि कितने लोग उनको देख रहे हैं उस वक्त। ऑल दो व्यूज़ लिख के आते थे कि 5 लाख व्यूज़ हैं या 6 लाख व्यूज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि भाई कितने लोग इनको देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप उनके शुरू के सेशन देखें 2015 के, तो उन्होंने करेज किया था, पावर ऑफ चॉइस किया था, बहुत सारे उन्होंने सेशन किए थे, एंगर कंट्रोल। तो उस पर इतने लोग फ्री में आते थे, मतलब कितने लोग आते थे, पूरा भरा रहता था स्टेडियम। लेकिन फिर भी मैं कॉलेज में बैठता था 2015 में, और कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठते हुए, 4th फ्लोर की मेरी लाइब्रेरी थी, वहाँ पे बैठते हुए मैंने उसको देखा और समझने की कोशिश करी कि क्या है। तो मैं क्या करता था, मैं अपना हॉस्टल से निकलता था, मेरा रूटीन क्या होता था, मैं अपना हॉस्टल से निकलता था, कॉलेज अटेंड करता था। जिस दिन कॉलेज नहीं होता था उस दिन ज़्यादा देखता था, और जिस दिन कॉलेज होता था उस दिन शाम को आके, मतलब सुबह हमारी 8 से 12 या क्लासेस होती थी, फिर 2 से 5 हमारी क्लासेस होती थी, क्लिनिक्स होते थे, पेशेंट्स होते थे। 5 बजे आई यूज्ड टू गेट फ्री, आई यूज्ड टू कम बैक टू माई हॉस्टल, एंड वहाँ से हम लोग अपना जो भी फ्रेशन अप होके थोड़ा लेटा, मैं आधे घंटे 15-20 मिनट लेटा, उसके बाद फिर उठा। फिर ये होता था कि मेरी जो फ्रेंड्स थे वो हम लोग चाय पीने जाते थे 6:30-7 बजे, कि 7 बजे मिलेंगे, चाय पियेंगे। लाइफ वॉज रियली गुड बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या आ रहा है मेरी ज़िंदगी में आगे। यू नो, कॉलेज लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लाइफ, इट इज़ द बेस्ट लाइफ एवर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लिविंग इन वैरायटी, एवरी डे समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ ना कुछ रोज़ अलग हो रहा होता है। तो उससे क्या होता है, कॉलेज लाइफ जो होती है वो हमेशा आपको इतनी ज़्यादा याद आती है, इतनी याद आती है, आपको लगता है कि यार क्या ज़िंदगी है, मज़ा आ गया। ऊपर से मणिपाल जैसी जगह, इट वॉज इन कर्नाटका, एंड वी यूज्ड टू गो उडुपी, वहाँ पे कृष्णा मठ टेम्पल है, वी यूज्ड टू गो ओवर देयर, एंड बीचेस हैं, मालपे बीच, कापू बीच, then there are places, there is a railway bridge built on a Suvarna river. Then the Suvarna river is actually called Green River. You can see this river on Google. It's totally green, so it's amazing over there. One of the best places to go into the colleges. अगर आप जाओगे तो आपकी मेमोरी इतनी खतरनाक हो जाएगी, वो 4 साल मेरे ऐसे बीते, आंख बंद करके ऐसे निकले, इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो हम चाय पीने जाते थे, मैं और मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग जाते थे भाई कि हम लोग आ रहे हैं चाय पीने, और चाय वाय पिया। उसके बाद देखते हैं कि अगर इडली विडली खाना है तो इडली खा लिया, नहीं खाया तो फिर अपना, जब मेरी दोस्त थी वो चली जाती थी अपना हॉस्टल, और मैं आ जाता था लाइब्रेरी। चल जाऊँ लाइब्रेरी, बैठूँगा लाइब्रेरी में, देखता हूँ, मतलब ये इंटेंशन से आता था कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि हमारे सेशनल्स आते रहते थे, हर 3 सेशनल्स होते थे हमारे एग्ज़ाम, और थोड़ा बहुत मैं अपना देखूँगा, यूट्यूब कर लूँगा। तो अपना गया, नोट्स वगैरह लेके अपना बैठे। मेरा 4th फ्लोर में फिर मेरा फेवरेट स्पॉट होता था। वाई 4th फ्लोर? बिकॉज शांति बहुत होती है 4th फ्लोर में। 1st 2nd फ्लोर बहुत बुकड रहते, फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा, 2nd फ्लोर भी बुकड रहता था पूरा, 3rd फ्लोर में थोड़े कम लोग, और 4th में बिल्कुल कम, 5th में तो बिल्कुल ही नहीं। तो 5th में भी कई लोग बैठते थे, लेकिन मैं 5th में कुछ ज़्यादा ही शांति हो जाती, तो मैं 4th में रहता था। 4th में AC अच्छा रहता था, 5th में थोड़ा AC कम है, कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर्स मेन जो 4th पे थे, तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। मणिपाल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है, KMC लाइब्रेरी, अमेजिंग। तो मैं अपना आया भैया, बैठा मैंने कहा चलो यार थोड़ा अभी नोट्स बाद में देखेंगे, एंड स्टार्टेड ऑन द कंप्यूटर, एंड शुरू में वही यूट्यूब पे कुछ देखा, सोनू निगम का देख लिया, आतिफ असलम कुछ, अरिजीत सिंह अपना सिंगिंग का कुछ देखा। फिर सडनली मैं देखता ही था संदीप जी को, तो मैंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम अवॉइड कर रहा था मैं इनको, तो शुरू के 2-3 मैंने अवॉइड किया, मेरे पास थंबनेल आता था, मैं क्लिक नहीं करता था। तो उसी वक्त मैंने डिस्कवर किया था इनके पास 2 चैनल हैं, एक वो वाले चैनल है, एक दूसरा चैनल है, बट एनीवे, तो इनको देखना स्टार्ट किया, एंड द फर्स्ट टाइम आई केम टू द रियलाइजेशन दैट there is something beyond this world. That was the first thing which can make you happy. And while it was hitting me, it was one of the best thing, because you know
Why I was intrigued to this is I was going through deep loneliness from last 7 to 8 years. It all started in 2007 when I was 15-year old, and then it went on till 2015, which is like 5 to 8 years. I had this deep loneliness, and I wanted to be with somebody. I wanted to be, I don't wanted to be alone. That was major factor, because मेरे कोई दोस्त है वो रूम से चला जाता था, अरे यार अकेले रहना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरी फादर और मदर के साथ जो मेरा रिलेशन है वो इतना भावनात्मक जुड़ाव नहीं था उतना, क्योंकि मेरी मदर जो है वो बिज़ी रहती थी, उनको इमोशनली मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट फाइनेंशियल मेरी हमेशा हेल्प करी है मेरी मदर ने। और मेरे फादर जो है उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं इमोशनली है, बट उस लेवल पे नहीं है कि बातें डिस्कस कर सके। ऑल्दो आई थिंक आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स, because my mother has given me a lot of freedom to do whatever I want. I wanted to go to pursue my singing. In 2008 I went in Meerut, spent around 1 lakh rupees, came back. In 2013 I started planning to go to Mumbai. And Mumbai I went, there I spent 5 to 6 lakh rupees. Nothing happened, I came back. Then again I went. After 3 months there was this contact. मैं उनके पास जाता था, उनके घर में रहने लगा, और उनके घर में उनकी वाइफ जो है उनको पसंद नहीं था कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, और एक दिन मैं छोड़ के चला गया था, फिर रात में 2 बजे आके खटखटा रहा था कि खोलो, एंड शी गॉट इट रियली इरिटेटेड। तो मैंने अपनी मदर को कॉल करके बोला, मैंने कहा यार ये लोग सही से बदतमीजी करते, क्या ठीक है अपना तुम होटल दूसरा पीजी वगैरह देख लो। सो आई शिफ्टेड इन पीजी, एंड धीरे धीरे मतलब आई स्टार्ट लिविंग इन पीजी ऑल्सो फॉर 6-7 months I lived in PG to continue my studies, continue my passion of singing. So right from 2008 I was struggling for singing. I was like, I wanted to become a singer, I just wanted to be in music, but हुआ नहीं कुछ। And suddenly in 2014 I decided, when I was in Mumbai मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब इसको नहीं फॉलो करना है, बिकॉज मैं 6-7-8 महीने 9 महीने यहाँ पे रह चुका हूँ। एक बार ऑलरेडी आके 4-5 लाख रुपए डाल चुका हूँ एक इंस्टीट्यूट में, उनसे कुछ हुआ नहीं और पूरा पैसा उन्होंने लूट लिया मेरा। फिर आया, फिर एक अंकल के यहाँ रुका था, उनकी वाइफ जो है वो परेशान करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। शी वॉज नॉट लाइकिंग कि मैं उनके घर में रुका हुआ हूँ, और एक प्री कंसीव्ड अजम्पशंस, प्रिजम्पशुअस माइंड होता है आपका चीज़ों को लेके। मुंबई जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लूँगा। एंड आई वेंट टू लोखंडवाला, आई लिव्ड इन अंधेरी, एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू बी एज अ ह्यूमन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम फ्रॉम अ अभी तो स्मॉल, उस समय स्मॉल था, अभी तो अच्छा हो गया। कानपुर इज़ अ स्मॉल टाउन एट दैट टाइम, एंड देयर लाइफ मैंने देखी थी वहाँ पे भी, जो लाइफ थी ना वो देखी है मैंने। उसके बाद मैं एकदम से मुंबई चला गया, वहाँ पे देखा लोग और मतलबी हैं, और ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, और ज़्यादा निर्दयी लोग हैं, कोई मतलब नहीं किसी से। टैक्सी वाले बदतमीज़, बस वाले बदतमीज़, कोई मतलब ही नहीं। मेरा मोबाइल भी गिर गया था। आई रिमेंबर कि मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन में 50,000 रुपये जीते, और उस 50,000 में 10,000 रुपये तो मैंने वहाँ दे दिए इंस्टीट्यूट में। जो 5 लाख जो मम्मी ने दिए थे मेरे, उसमें से 10,000 मैंने भी दिए थे, वो मेरे जीते थे मैंने। उसमें से बाकी का जो 8,000 रुपये था वो मैंने अपने भाई को मोबाइल दिला दिया, मेरा कज़िन भाई था, उसने भी बाद में धोखा दिया, तो उस पर अभी बाद में आता हूँ मैं। बचपन में मैं उसको दिला दिया। बाकी का जो पैसा था 15,000 रुपये का मैंने खुद का फ़ोन लिया था एक, इट वॉज सोनी एक्सपीरिया यू, नीचे लाइट होती थी उसमें, एंड आई बॉट दैट फ़ोन। एंड मुझे इतना ज़्यादा मैं रेस्टलेस होता था, इतना ज़्यादा मैं परेशान रहता था कि मैं बस में बैठा और मेरा बस में ही फ़ोन छूट गया। और जिस जगह मैं रहता था मुंबई में, वहाँ पे शायद मेरे ही अंदर एक सोशलाइज होने की स्किल्स नहीं थी, इस वजह से लोग मेरे को रिजेक्ट करते थे उस वक्त।
अभी तो आलम कुछ और है, अभी तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, किसी जेल में भी रह सकता हूँ मारा पीटी करके, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू जेल, बट एक वर्स्ट के सिनेरियो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दैट वाज द क्राइटेरिया दैट I had to make a living in Mumbai and I was not able to do that. मेरे घर से पैसे आते थे 15-20 हज़ार रुपये। My mother was a doctor, she was earning, father was helping her. That was there. And one day I realized in 2013, this was 2013 December I guess, सितंबर अक्टूबर दिसंबर में मैंने अपना सैचुरेशन पॉइंट आ गया मेरा मुंबई में, और मैंने सोचा कि आई विल जस्ट लीव दिस थिंग बिकॉज इट्स वेरी शिटी। आई डोंट वांट टू बी, मेरा कुछ हो नहीं रहा है इसमें और मुझे वापस घर जाना है। और मेरे फादर और मदर कह ही रहते कि तुम पढ़ाई में कंटिन्यू करो, स्टार्ट स्टडिंग, लीव ऑल दिस थिंग्स। तो आई केम बैक एंड सब स्टार्टेड प्लानिंग की, एवरीबडी स्टार्ट प्लानिंग की लेट्स फाइंड, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी करो। एंड मैंने सर्च किया व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इट वाज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम इन द मार्केट, एंड बेस्ट जो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी मणिपाल में होता है। फिर मैंने मणिपाल कैंपस देखा, अरे आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे इस कैंपस में जाना है। मैंने कैंपस की इमेजेस देखी बहुत सारी, अगर आप देखोगे गूगल पे तो आप पागल हो जाओगे, इतना बड़ा कैंपस है वो। वन ऑफ द बेस्ट इन कॉलेजेस इन द इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज तो बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी है ही है वहाँ की। सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ की मेरे को ये लगती है कि जो एनवायरनमेंट है ना, और जो लोग हैं, लोग बहुत शांत हैं। आपको कॉलेज या दिल्ली वाले लोग नहीं मिलेंगे चिड़चिड़े, लड़ाई हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, किसी गोली मार दी, हाँ वो, ये सब कुछ नहीं। दैट वाज देयर। सो मैंने देखा, आई फेल इन लव। मम्मी ने कहा ठीक है फ्लाइट करो, कॉलेज से बात हुई, फीस स्ट्रक्चर निकालो, फीस स्ट्रक्चर निकाला तो पता चला उस समय 5 लाख रुपए फीस थी। तो अभी तो शायद 6-7 लाख रुपए हो गई है, 8 लाख 6-7 7.5 लाख के आसपास बैचलर्स के लिए। तो 5 लाख रुपए मैंने लोन लिए, और उसके बाद मेरे फादर के उससे लोन होके सब कुछ रेंडर हुआ लोन, और मुझे चेक मिली और मैंने फ़्लाइट करवाई और मैं सीधा कॉलेज चला गया। पहली बार मैं फ़्लाइट करवाई थी, फ़्लाइट से कॉलेज गया था, और नीचे जब मैं उतरा फ़्लाइट से तो तूफ़ान आ रहा था मैंगलोर में। इट वॉज मैंगलोर एयरपोर्ट, और पहली बार मैंने नेचर को फील किया कि ये होता है नेचर। बिकॉज कानपुर में यू डोंट फील नेचर, कानपुर में इट्स वेरी इट्स अ इंडस्ट्रियल एरिया। सो व्हेन यू आर इनटू इंडस्ट्रियल एरिया यू डोंट फील द नेचर। एंड मैं कभी उत्तराखंड भी नहीं गया था, उससे पहले हिमाचल भी नहीं गया था। द फर्स्ट टाइम आई वेंट वॉज इन मुंबई, एंड सेकेंड टाइम आई वेंट टू कर्नाटका। बेस्ट प्लेस एवर, one of the best states in India. I think it is one of the best states. It is the best. मतलब मैं हर जगह रहा हूँ ऑलमोस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं गया हूँ, रहा नहीं हूँ, गया हूँ हर जगह, हर एक स्टेट में एक बार मैं जा चुका हूँ, बट दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो आई फेल्ट नेचर। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं उतर रहा था एयरपोर्ट से, आज भी वो मेमोरी इतनी इंटैक्ट है कि काले बादल थे एकदम घनघोर, ऊपर से लेकर नीचे तक काले बादल, और इतने डेंस बादल मैंने कभी नहीं देखे। फ्लाइट से ही दिख रहे थे, बट जब मैं उतरा और हवा का झोंका लगा, सच अ रिफ्रेशिंग एयर, और आंधी आ रही थी, और जो ये थी क्या बोलते हैं, एयर हॉस्टेस बोलती जल्दी चलो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, निकलो, जल्दी चलो, तूफान आ रहा है। और तूफान आ रहा था सच में। मैं मैंगलोर एयरपोर्ट से निकला और हमने एक कैब बुक करी 1500 रुपये में मणिपाल के लिए, और मैं रास्ते में कैब में देख रहा था, मैंने कहा ये क्या है भाई साहब, इतना ग्रीन और इतना कुछ, इतना ये। एंड आई वाज स्टार्टेड,
आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. दैट वॉज द सिचुएशन. बिकॉज जब मैं आई थिंक आई वॉज 19-20 ईयर्स ऑफ एज, और उस वक्त सब कुछ रिफ्रेशिंग होता है. ना योगा की बॉडी को ज़रूरत है, ना बॉडी को जिम की ज़रूरत है. बॉडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे होती है, और जब बॉडी इतने ऑप्टिमम लेवल पे होती है, इतने अच्छे लेवल पे होती है, तो जो कुछ भी आ रहा होता है वो उसी लेवल पे फील हो रहा होता है जो एक्चुअली होता है. बट व्हेन यू आर एट 30, 35, 40, मेरी मम्मी उस समय 55 थी शायद, शी वॉज नॉट फीलिंग दैट बिकॉज दे आर नॉट, देयर बॉडी, द फैकल्टीज हैव गॉन डाउन, सो दे डोंट फील. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एज. 15 साल की उम्र से लेकर 24-25 तक की उम्र जो होती है ना, ये बेस्ट उम्र होती है. इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बॉडी अपने आप आपको संभाल लेगी. आपकी ऑप्टिमम हेल्थ रहेगी. आपकी ऑप्टिमम जो सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं, एंडोर्फिन लेवल्स होते हैं, वो बिल्कुल सही होते हैं. पीनियल ग्लैंड जो है वो कैल्सीफाइड नहीं रहता, डीकैल्सीफाइड रहता है. एंड उसकी वजह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको. अभी तो मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को, अपना मूड वैसा रखने के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है. सो आई वेंट टू द कॉलेज एंड मैं यही सोच रहा था कॉलेज में जाते हुए. जब मैं एंटर किया, मैंने कहा यार काश मेरे क्लास में कोई लड़की हो बढ़िया. तो जब मैं अपनी मैम से मिला, जो हमारी मैम की जिन्होंने मैनेजमेंट देख रही थी जो हमारे क्लास का, एंड शी वॉज अ फैकल्टी ऑल्सो, शालिनी मैम नाम है उनका. तो मैं अपना देख रहा था भाई कि कौन कोई लड़की, तो देखा बहुत सारी लड़कियां हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हो तो, और तो वहाँ तो 4 लड़के थे हम क्लास में, 4-5. 2 लड़के ताजिकिस्तान से थे, 2 लोग, एक उसमें से लड़की थी, एक लड़का था, और एक नाइजेरिया से था. तो कुछ बहुत सारे लोग थे. बट एनीवे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. अभी मैं फ्लो में चला जाऊँगा. एंड मेरा जब वो स्टार्ट हुआ कॉलेज, तो पहले ही दिन मैं अपना ये ड्रेसअप वैसअप होके पूरा गया. और जो बाद में मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी वहीं पे थी. तो बाद में जब वो सेकेंड ईयर में मेरे को उसने बताया कि जब तुम ऐसे आए थे, ये तुम पूरा पैंट शर्ट पहन के और एप्रन पहन के, पूरा वाइट एप्रन, और कोई पहन के नहीं आया, सिर्फ मैं पहन के आया हूँ, क्योंकि मैम ने बोला था कि पहन के आना है. मुझे क्या पता था बाकी सब पहन के नहीं आएंगे. तो बाकी सब तो कैजुअल्स में आए, जितने भी क्लास के स्टूडेंट थे मेरे क्लासमेट से. और उसके बाद मैं आया, भैया एप्रन है भैया, पहनते हुए एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास. तो मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे को लग रहा था ये फेलियर है कोई. बाद में बोलती है 2nd-3rd ईयर में कि मुझे लगता है ये इसका कुछ, ये दोबारा इसने रिपीट किया फर्स्ट ईयर. तो ऐसा सोच रही थी मेरे बारे में. तो फिर मैं अपना मतलब एक, ऑब्वियसली आप जब किसी हॉस्टल में जाते हो, ऊपर से इतना रेनी सीज़न है, इतना गंदा रेनी सीज़न है, मतलब उसको हम बोलते थे ठंडियाँ हैं हमारी. साउथ में हम बोलते हैं कि हमारी ठंडियाँ चल रही हैं, दिस सर्दी चल रही है हमारी. क्योंकि अक्टूबर के बाद सेम सीज़न हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, बट दैट इज़ द बेस्ट थिंग. वहाँ पे आप इतना रेन होती है कि आपको रात में चादर ओढ़ के बिना पंखा चलाए सोना पड़ता है. तो यही सिचुएशन चल रही थी कि सुबह उठो, और ये मुझे आज भी याद है. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बताऊँगा आपको, ड्रैग कर रहा हूँ, बट बताना मुझे कि अगर आपको ये सब बोरिंग लगता हो तो. बट एनीवे, मुझे आज भी याद है जब मैं हॉस्टल में था, मेरा कुछ जो पहले दिन थे हॉस्टल के, 15-20 दिन, ये गाना रिलीज़ हुआ था. एक विलन रिलीज़ हुई थी उस वक्त 2014 में. एंड दीज पीपल ऑल मल्लूज, क्योंकि मेरे जो पूरे हॉस्टल में नॉर्थ इंडियंस बहुत कम थे और साउथ इंडियंस में मल्लूज ज़्यादा थे. मल्लूज मतलब मलयालम पीपल. एंड दे यूज्ड टू लाइक बॉलीवुड म्यूजिक अ लॉट. मलयालम लोगों को बॉलीवुड म्यूजिक बहुत पसंद है. तो पूरे रूम आप निकलोगे ऐसे, और जैसे मेरे रूम से निकले आप, लेफ्ट साइड में कम से कम 10 रूम बने हुए लाइन से, सीधा गलियां हैं. और राइट साइड जो गली देखोगे आप, सीधा जाओगे तो इधर राइट साइड कम से कम 10-15 रूम बने हुए हैं. और उसमें से एक मेरा रूम है. मैं निकला बाहर तो अब रूम से होते हुए, मुझे हर एक रूम से होते हुए टॉयलेट एकदम एंड में होता था, कॉर्नर में, एक उधर एकदम कॉर्नर में और एक एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, एक राइट कॉर्नर में. तो मेरा लेफ्ट कॉर्नर वाला मेरा पास में था. तो वहाँ पे निकले भैया और चलते जा रहे हैं टॉयलेट की तरफ, और सारे रूम्स में देखते जा रहे हैं. सारे मल्लू पीपल थे. एंड मल्लू पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल. आई लाइक देम अ लॉट बिकॉज दे आर रियली हम्बल. दे हेल्प यू, नॉट लाइक कि
नॉर्थ में आओ और कोई किसी की हेल्प ही नहीं करता, सबको एक दूसरे से चिढ़ की भाव, जलन की भाव। दिल्ली में ऐसा ही है और कानपुर में और यूपी में हर जगह सब ऐसा, वहाँ नहीं था। तो मैं निकल रहा हूँ और देख रहा हूँ ये गाना हमेशा चलता रहता है, यही डूबे दिन मेरे, और पीछे बारिश हो रही है, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना। अंकित तिवारी का गाना चल रहा है भाई साहब, वो जो एटमॉस्फेयर था ना, एक लेवल अलग ही। फिर थोड़ा सा आगे जाओ, मैं अधूरा जी रहा हूँ भाई, एक रूम में आगे, मतलब ये तुम ही वो चल रहा है। ये 2 एल्बम्स इतने चले थे उस वक्त, ये 2 एल्बम्स एक आदमी चलाता था, तुम ही हो, पूरा एल्बम चल रहा है। क्योंकि तुम ही हो, सब झूठे झूठे वादे थे उनके, ओ पिया है ना, वो मिलने हैं मुझसे आई, पूरा एल्बम एक साथ चलता था। उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर इधर चालू हो गया एक विलन, तू मेरी नींदों में सोता, यही सब चलता रहता था माइंड में। एंड मैं टॉयलेट में गया, वहाँ पे देखा सब कई लोग नहा रहे हैं पहले बार में। मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब अजनबी एक एरिया में आ गए हो, पता नहीं कैसी लगा। कोई शुरू में ना बहुत इनसिक्योर फील करते हो, होम सिक फील करते हो आप, यार क्या हो रहा है ये, मतलब कहाँ आ गया मैं। और पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी दुनिया है। बाहर खिड़की से जाको हवा चल रही है तेजी से। टॉयलेट मेरा बहुत एयरी था। हमारा जो टॉयलेट था उसमें कम से कम, हॉस्टल टॉयलेट आप जानते हो 4-5 टॉयलेट एक साथ होते हैं और बाथरूम सामने होता है, टॉयलेट उसके सामने होता है। इट वॉज सो एयरी कि कोई उम्मीद ही नहीं है किसी चीज़ की। या आप टॉयलेट में घुसोगे, हवा चल रही है भाई साहब, और पूरा सामने काला हुआ पड़ा है, एकदम डेंस क्लाउड और एकदम बिल्कुल ग्रीन। ओ भाई साहब, दैट वाज अमेजिंग। आज का जो पॉडकास्ट है वो किसी और डायरेक्शन में निकल चुका है। तो मैं अपना टॉयलेट में गया और देखा सुबह नहाओ, फिर फटाक से निकलो, दैट वाज देयर। एंड कट टू अनदर डे, कॉलेज का कुछ दिन बीते, जो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका कॉल आता है, जो होने वाली गर्लफ्रेंड। क्योंकि मैंने उसको एक बार क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया था मेरे को कॉलेज में, तो मुझे वो पसंद थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी कानपुर की थी, कानपुर के पास थी। और वो हम लोग ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसका भी डेट है 29 मार्च बर्थ डेट, और मेरा भी है 29 मार्च। तो मैंने उससे एक दिन जब बोला कि मैंने आपकी बर्थ डेट क्या है, तो बोलती है कि 29 मार्च। मैंने कहा तो मेरी भी है। तो उसने ना यकीन नहीं किया, उसने कहा ये लाइन मारने के लिए ये मेरे ऊपर ऐसे कर रहा है, लाइन मारने के लिए। तो उसने 4-5 दिन बाद देखा, जब हम लोग सेम लाइब्रेरी में थे, कंप्यूटर था हमारा सामने, हम कुछ अपना कुछ देख रहे थे। एक SIS पोर्टल होता था हमारा, वहाँ पे हम कुछ देख रहे थे, अपना अटेंडेंस वगैरह या कुछ मार्क्स। तो मैंने अपना देखा, तो मैंने कहा कि ये देखो मेरा 29 मार्च है, क्योंकि मुझे लगा था कि इसका है नहीं। फिर वो कहती क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा भी 29 मार्च, मेरा भी 29 मार्च। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, और क्या, अब बताओ क्या करना, शादी वादी करनी है क्या। तो इस तरीके की चीज़ें चलती थी हमारे बीच में। बट उसका बॉयफ्रेंड था उस वक्त, बड़ा सिग्निफिकेंट बॉयफ्रेंड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, पागल थे दोनों एक दूसरे के लिए। एंड एक दिन मेरा, बारिश इतनी बारिश होती थी कि हम लोग छाता लेके निकलते थे। सुबह निकलो आप, 8 बजे सुबह उठो, छाता लेके कॉलेज जा रहे हैं। हमारी इंटरैक्ट बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे क्लासेस होती थी, छाता लेके कॉलेज जा रहे हैं। उसके बाद फिर छाता लेके आओ, और छाता मतलब अगर नहीं है ना, आप सरवाइव नहीं कर सकते मणिपाल में, इतना खतरनाक था। तो छाता लेके गए, वापस आए, संडे था, 1 हफ्ता हो चुका था, 1-1.5 हफ्ता हो चुका था। तो मैंने कहा यार मेरा मूड ख़राब हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, आज बियर पीऊँगा। हो गया, बहुत दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो जो होने वाली गर्लफ्रेंड थी, उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड था, और फ्रेंड्स कोई थे नहीं, और इतना बातें होती थी। हाँ, प्लस मेरा एक फ्रेंड था, उसके बारे में बताऊँगा। जब मैं शुरू में आपको बताया था, मैं टॉयलेट से जा रहा था ऐसे, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, उसका नाम था भास्कर तिवारी।
एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज फ्रॉम बिहार. तो मैं ऐसे जा रहा था, मैंने उसको बोला और कैसे हो, मतलब हाउ आर यू. तो आई थिंक मैंने उसको देखा और हम समझ गए एक दूसरे को कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट हैं. बिकॉज बाकी सब जो थे वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना मल्लूस का, वो थोड़ा डार्क होता है, पर वो गोरा था, फेयर था. तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या नॉर्थ से हो क्या. मैंने उससे पूछा ऐसे ही. नॉर्थ के दो तीन लोग थे हम लोग, सिर्फ पूरे के पूरे हॉस्टल में हम सिर्फ 3 या 4 लोग थे जो नॉर्थ से थे फर्स्ट ईयर्स में. तो बाकी सब तो मेरी तो बाकी सभी बात होती थी, लेकिन इससे मेरी जब बात हुई तो कहता है कि हाँ मैं भी बिहार से हूँ. मैंने कहा ओ माय गॉड भाई, यूपी बिहार वाले मिल गए, थैंक यू सो मच भाई, किसी से तो हिंदी में बात कर सकते हैं. तो कहता हाँ यार थैंक यू. उसको भी एकदम लगा कि भाई आज भी हम लोग मिलते हैं, वो यही रहता है, अक्षरधाम में रहता है. तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि भाई ये भी बहुत ग्लैड था और हम भी बहुत ग्लैड थे. फिर हमने प्लान किया कि हम साथ में शाम को एंड पॉइंट जाएंगे, विच इज़ अ प्लेस जहाँ पे ग्रीनरी बहुत इंटेंस और ज़्यादा होती है और वहाँ पे सांपों का बहुत खतरा होता है. सांप का खतरा तो पूरे मणिपाल में हर जगह है. आपको टॉयलेट में सांप निकल आएगा, अजगर निकल आता था, इस तरीके से होता था. तो दैट वॉज देयर. सो हम लोग गए अपना वहाँ पे हैंड पॉइंट वगैरह. एनीवे दैट वाज देयर. सो वो फिर मेरे रूम में शिफ्ट हो गया था, मेरा रूम पार्टनर बन गया. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 6-7 महीने बाद वो क्लैश होने लगा हमारे बीच में कि मैं सामान इधर उधर रखता था सही से, मैं ऑर्गेनाइज नहीं था, वो बहुत ऑर्गेनाइज था, तो उसको दिक्कतें होने लगी. तो वो अपना शिफ्ट हो गया अगले साल, सेकेंड ईयर से वो टैगोर में शिफ्ट हो गया और मैं रमन हॉस्टल में ही था, वो अपना टैगोर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है. तो हाँ, 1 हफ्ता हुआ कॉलेज का और मैंने कहा कि मुझे ना अब मुझे बियर पीनी बहुत हो गया, आई हैव टू ड्रिंक बियर. अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. तो मुझे पता चला कि एक बार है बहुत आगे, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर है वहाँ से. तो मैं वहाँ से सीधा निकल गया उसी बार की तरफ और मैं वहीं पे देखा तो एंटर किया तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, सुंदर सुंदर सब लड़के लड़की सब कुछ भाई अपना डांस वांस कर रहे हैं. मैं अपना गया, वो बारटेंडर के पास बैठा काउंटर पे. मैंने कहा भाई एक बियर लो एक. तो भाई उसने बियर दिया मेरे को, मैं बियर चढ़ गई मेरे. अब मुझे चढ़ी, मैंने जो मेरी गर्लफ्रेंड, होने वाली गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने मैसेज डाल दिया. मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा जो भी है, बट मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और आई थिंक आई लाइक यू अ लॉट. भाई मैंने उसको मैसेज डाल दिया. और ये सब चीज़ें हम लोग करते थे. ये मेरा नेचर था उस वक्त. मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मानी जाए, हमने वो नशा था. तो उसके बाद फिर उसने रिप्लाई नहीं दिया. अगले दिन मेरी बात हुई, मैंने कहा हाँ तुमको सॉरी, मैंने गलती से मैं पी रखा था तो मैसेज का डाल दिया था. कहती है हाँ ये सब मत किया करो प्लीज़, ठीक है, और ये वो एनीवे व्हाटएवर, मना कर दिया उसने. 1 हफ्ते बाद उसका कॉल आता है, कहती है कि मुझे एक सिम कार्ड चाहिए, क्या तुम मुझे दिला दोगे. मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे भाई, आईडी थी मेरे पास. और लड़कियों को ये सब हेल्प चाहिए होती थी उस वक्त. अभी तो लड़कियां खुद शायद खरीद लेती हैं या पता नहीं, आई थिंक अब तो अपने ही आधार कार्ड पे मिल जाता है, बट उसको उस वक्त आधार कार्ड पे इतना नहीं मिलता, जल्दी से नहीं मिलता था. तो मैंने अपनी आईडी पे कुछ किया, मैंने अपना सिम कार्ड उसको अपने आईडी पे सिम कार्ड दिलाए और फिर उसका कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जो मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाहूँगा कि क्यों सिम कार्ड चाहिए था. बट एनीवे वो इशू बहुत ज़्यादा घातक इश्यूज़ हैं जो कि बहुत पर्सनल हो जाएंगे उसके लिए. बट एनीवे दैट इज़ देयर. सो कॉलेज में हमारा इस तरीके के चलन रहा, इस तरीके की चीज़ें रही. फिर आए सेकेंड ईयर में संदीप महेश्वरी जी का एंट्रेंस हुआ मेरी ज़िंदगी में, वही जो मैंने आपको बताया था शुरू में. क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये सब ठीक है चल रहा है, लेकिन ये आगे नहीं चलेगा. थोड़ा मेरा दूरदृष्टि था, विजनरी थी मुझे कुछ, कहीं ना कहीं था कि भाई इसको, ये जो अंदर लोनलीनेस है इसको ख़त्म करना है. मतलब जीवन इतना मीठा होता है कॉलेज में, जब आप कॉलेज में होते हो जीवन इतना मीठा होता है कि आपको लगता है कि जीवन मीठा ही रहेगा आजीवन. जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपको पता चलता है कि जीवन में कितनी खटास है, जीवन में कितना तीखापन है. और आपकी शादी भी हो जाए, आपके बच्चे भी हो जाए, वो चीज़ वापस नहीं आती. क्यों नहीं आती? उसका रीज़न यही है कि हमारे जो मूड रिसेप्टर्स हैं, हमारे जो ब्रेन है,
पहली चीज़ तो उसमें इंफॉर्मेशन कम होती है, इट्स लाइक अ खाली सीडी जब आप पैदा होते हो तो। और जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, एजिंग होती जाती है, आपकी सीडी जो है वो डेंस होती जाती है, डेंस होती जाती है। और वो सीडी इतनी डेंस हो जाती है कि आप कुछ भी कर लो वो लेवल पे चीज़ें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेवल पे चीज़ें शायद आई थिंक कह सकते हैं कि वहाँ के अपने अलग प्लस माइनस होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो ये तरीके, मतलब उन्होंने, जब संदीप माहेश्वरी का स्टार्ट हुआ मेरा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो उनका रोज सेशंस आते। फिर उनकी आई थिंक 2016 में या 17 में शायद उनकी सीरीज स्टार्ट हो गई अष्टावक्र गीता की। और मुझे आज भी याद है, जब भी उनका कोई सेशन आता था तो सबसे पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आता था, मैं तुरंत सब कुछ छोड़ के जाता था, मैं अपना सुनता था उसको कॉलेज में। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 4th फ्लोर जो बात कर रहा हूँ ना, 4th फ्लोर, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड मेडिटेशन। मैं पहले तो हॉस्टल में करता था, मेरा जो रूममेट है वो आता था 7 बजे, मैं आ जाता था 5 बजे, तो मुझे 1 घंटे का विंडो होती थी मेरे पास। जल्दी से मैं आता था, जल्दी जल्दी सब कुछ हाथ पैर मुंह धो के फटाफट मेडिटेशन करने बैठ जाता था। और मेडिटेशन में धीरे धीरे क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे कि ऊपर से लाइट आने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो बताया नहीं संदीप माहेश्वरी ने। कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो मैं बता भी नहीं सकता। और जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप कितना भी बेवकूफ़ हो या कितना भी बुद्धिमान हो, आपको उसके बारे में जानना ही होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कौन सा दुनिया है, ये नई दुनिया क्या खुल गई है। अब आप सोचते हो, लोग क्या कहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, आप अपना आत्मज्ञान पे ध्यान दो। ठीक है, उस वक्त मैंने आत्मज्ञान पे ध्यान दिया, ये मेरी कहानी है कि उस वक्त मुझे पता था कि हाँ आत्मज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने आत्मज्ञान पे ध्यान दिया। लेकिन ये सब जो चीज़ें हो रही थी मेडिटेशन में, ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, ये सब मेरे अंदर एक बहुत घनत्व क्वेश्चनिंग पैदा कर रही थी, क्यूरियोसिटी पैदा कर रही थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बेचैनी हो रही थी। मैं बैठे बैठे रोज़ सर्च करता था कि ये क्या हो रहा है। फिर पता चला थर्ड आई का 7 डायमेंशंस होते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ, अगर आप थर्ड आई के वीडियोस टाइप करेंगे, द डेंजर्स ऑफ थर्ड आई, तो उसमें से कुछ वीडियोस में आपको मेरे 7 साल पुराने कमेंट मिलेंगे, मेरे जो मेन चैनल है उससे। आज भी उस बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं कभी, अगर मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूँगा, अगर मुझे मिला तो आज ही शेयर करता हूँ आपसे कि देखिए कमेंट 7 साल 8 साल पहले जब जर्नी चालू करी थी, तो मैं किस तरीके कमेंट करता था। थर्ड आई के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हुए थे, तो उस पर कमेंट करता था कि थर्ड आई खोलने से भूत चुड़ैल दिखने लगता है, ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस खुल जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैं सर्च करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को डर था कि भाई ये जो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी बॉडी के लिए घातक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें मुझे पता करनी थी इसी वजह से। और ये संदीप माहेश्वरी बताते नहीं थे, सदगुरु के उस समय सेशंस आते नहीं थे इतने। सदगुरु स्टार्टेड इन 2018 आई गेस 19। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। बट एनीवे, तो हॉस्टल में जब मैं मेडिटेट करता था, तो मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन को अपना लाइब्रेरी में भी करना चालू कर दिया। लाइब्रेरी में मेरी एक जगह होती थी, कॉर्नर में जाके, ऐसे बुक्स कॉर्नर के पास जाके एक जगह होती थी छोटी सी, मैं वहाँ बैठ जाता था एंड मैं मेडिटेट करने लगता था। एक दिन की बात है, आई वॉज डूइंग थर्ड आई मेडिटेशन, सडनली आई स्टार्टेड लिफ्टिंग अप एज इन लाइक नॉट लेविटेशन, आई फेल्ट आई एम लिफ्टिंग अप एंड डक 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 ऐसे ऊपर हवा में उड़ने लगा। मैं एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपने भाई को कॉल करता था, बताता था भाई आज मैंने मेडिटेशन किया, भाई ये हो गया, भाई ऐसा लग रहा है भाई कि मैं हवा में उड़ रहा था, ये वो पता नहीं, वो कहता था पता, उसको समझ नहीं आता क्या बात हो रही, किस तरीके की बात हो रही। और मैं जब आंखें खोलता देखता था मैं तो ज़मीन पे ही हूँ। फिर मैं आंखें बंद करूँ, फिर आधे घंटे बाद फिर मैं हवा में उड़ने लगूँ ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये इतना हल्का हो गया मैं। एक बार क्या हुआ, मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो एक लाइब्रेरियन जो थे वो आ गए, उन्होंने देखा कि मेडिटेशन कर रहा है, चले गए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन को इंडिया में ना बहुत सात्विक चीज़ माना जाता है। अगर कोई स्टूडेंट मेडिटेशन कर रहा है तो वो मज़े मारने के लिए तो कर नहीं रहा है, वो हो सकता है पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करने के लिए कर रहा हो या फिर रिलैक्स होने के लिए कर रहा हो। तो कई लोग आते थे, मेरे को देखते थे, मैं डीप मेडिटेशन में रहता था और लोग मेरे को देख के चले जाते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था कि ये क्या कर रहे हो।
लेकिन उनको क्या पता कि मैं मजे मार रहा हूं। उनको ये नहीं पता था कि मैं एक तरीके से मैस्टरबेशन कर रहा हूं। आई वॉज अब्यूजिंग माई टाइम। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये था, बट मेरे हिसाब से अब्यूजिंग टाइम नहीं था, इट वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। बट उनको ये नहीं पता कि मैं मजे मार रहा हूं, इतना गंदा मजे मार रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैं 4th फ्लोर पे अपना मेडिटेट करता था, सेशन देखता था, फिर मेडिटेट करता था, फिर सेशन देखता था, फिर मेडिटेट करता था। ऐसे पूरा मेरा टाइम निकल जाता था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी मेरी होने लगी थी, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा था। फिर एक दिन की बात है, मैंने आंखें बंद करी और मेरे को विजन्स आने लगे। मतलब जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूं और मेरे को खिड़की सामने दिख रही है, तो आंखें बंद करने के बाद भी खिड़की दिख रही है। आंखें बंद कर लिया है, फिर भी खिड़की दिख रही है। आंखें खोलूं तो भी खिड़की है, आंखें बंद करो तो भी खिड़की है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आफ्टर इमेज। आफ्टर इमेज होता है ये। हम जब आंखें बंद करते हैं ना एकदम से, तो थोड़ी देर बाद वो गायब होता है हमारे अंदर से, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद ये सेकंड्स में हो जाता है, 2-3 सेकंड में। अब ये मिली सेकंड्स में होता है नॉर्मल लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें होने लगी। एक दिन मुझे ऑरा दिखने लगा अपना हाथों का, ऐसे हाथ देख रहा हूँ, मेरा ऑरा दिख रहा है साफ साफ सफ़ेद कलर का, किसी और का ऑरा देख रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आके बोलता था मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो कहती है हाँ मेरे पापा भी मेडिटेशन करते थे, उनके साथ भी ये होता था, उनके साथ। उसको क्या पता कि मैं किस इंटेंसिटी से बात करता था उससे, पर उसको समझ नहीं आता था। वो बताते मेरे पापा भी करते हैं, मेरे दादाजी करते थे मेडिटेशन, और उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या हुआ था, ऐसे बातें करती थी वो। मैं उसको बताता, मैं सबको आके बताता था। फिर मैंने बताना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला मेडिटेशन के एक्सपीरियंस किसी को बताने नहीं चाहिए। एक ये मेरे अंदर मिथ आ गया था, किसी ने बोला था, किसी गुरु ने, पता नहीं, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस बताने नहीं चाहिए। बहुत कम वीडियोस हुआ करते थे उस वक्त थर्ड आई पे, मेडिटेशन पे। फिर एक मेरे को 2017 में एक मेरे को गुरु मिले, उनका नाम था संजीव मलिक, मिशन जीनियस माइंड करके, अगर आपको पता हो तो। अब भाई उनको मैंने सर्च किया, उन्होंने वीडियो बनाई थी साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर। आई वॉज सर्चिंग अबाउट साउंड ऑफ साइलेंस लाइक यू गाइज आर सर्चिंग दैट टाइम, एंड मैं उनके सेशंस में चला गया। आई स्पेंड अराउंड 13,000 to 14,000 इन ए सेशन, और मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं मुंबई गया था, मुझे आज भी याद है, अपना बाइक लेके मैंगलोर एयरपोर्ट गया, फिर एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ी, मुंबई उतरा, मुंबई से वापस फ़्लाइट पकड़ी मैंगलोर, फिर वहाँ से बाइक करते हुए आया। तो इतना प्रॉब्लम होती थी। कुंडलिनी के बारे में जानना था, इस चक्र के बारे में जानना था, पता नहीं क्या क्या जानना था मुझे। सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए मैंने 13-14 हज़ार रुपये खर्च कर दिए कि मुझे जानना था। मैं सिर्फ उनके साथ बैठ के ये पता कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। होता क्या था कि मेरी सेक्सुअल ड्राइव इतनी ज़्यादा हो गई थी सेक्सुअल ड्राइव, कि मुझे लगता था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूलाधारा चक्र पे मेरे को सेंसेशन भी होती थी बहुत, मूलाधारा चक्र पे, तो ऐसा तो नहीं एनर्जी ऊपर उठ रही है। तो उस डर के चक्कर में मैं उनके पास गया, और उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपने आप आंसर्स मिलेंगे। और धीरे धीरे जब आप इतने लेवल पे ढूंढते हो, इतने इंटेंसिटी से ढूंढते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। इसको यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन कह सकते हो। बट अगर आप किसी क्वेश्चन के पीछे पागल हो जाओ, तो उस क्वेश्चन का आंसर आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और इंटेंसिटी क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ कॉलेजेस में हुई। फिर हर साल हमारा विंटर वेकेशंस होते थे, हम कॉलेज घर चले आते थे। फर्स्ट ईयर में मैं नहीं गया था, आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज मेरा ब्रेकअप हो रखा था और पता नहीं क्या क्या। बट एनीवे, सो दिस वॉज द एंटायर थिंग। आई सॉरी फॉर दिस स्टोरी सेशन। मुझे लगता है कि शायद आपको कई लोग आप लोग बोलते हो थोड़ा स्टोरीज में बात किया करें, तो मैं बात कर लेता हूँ। बट मणिपाल से मैंने 2 चीज़ें करी गाइस, जो मेरा कॉलेज था, और वो हमेशा मुझे याद रहेगा और हमेशा मेरे जीवन में सबसे ऊपर रहेगा। वो सबसे पहली चीज़, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे वहीं मिला था। मुझे याद भी आता है जब मेरा 4th ईयर में मेरी गर्लफ्रेंड का और उसकी फ्रेंड के साथ मेरा जब ब्रेकअप हुआ, हम लोग का जो पूरा दोस्ती टूटी और ब्रेकअप हो गया, और उनका असली चेहरा मेरे को सामने आया बाद में, जो मैंने आपको पहले भी कहानी शेयर करी है। मैं रात में 3-3 बजे 4-4 बजे तक अकेले बाहर घूमता रहता था बाइक से अपने, और मुझे कुछ नहीं फील होता था, मुझे सिर्फ नेचर चाहिए था। मैं अकेले रेलवे ब्रिज जाता था, एक जगह होती थी रेलवे ब्रिज, वहाँ पे नीचे बैठता था, पूरा नदी के ऊपर वो ब्रिज बना था। फिर मेरी जो अभी
गर्लफ्रेंड है वो 2020 में जब मैं वापस कोर्स करने गया तो मेरे को मिली, मैं उसको बाद में बहुत सारी जगह घुमाने ले गया। एक ही दिन में घुमाया था, एक ही दिन था, एक दिन में सब घुमा दिया उसको मैंने। तो सुबह निकले थे हम लोग और पूरा घूमते हुए, उसको उसने घूमा भी नहीं था कि ये भी होता है, ये भी होता है, यहाँ पे ये भी था, जबकि वो 2-3 साल से थी। एंड शी वॉज फ्रॉम पीजी। जब मैं गया था तो मैं बैचलर्स करने गया था कंप्लीट अपना दोबारा। दैट टाइम शी वॉज इन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टुगेदर एंड सडनली शी टोल्ड मी दैट मैंने भी अष्टावक्र गीता सुन रखी है संदीप माहेश्वरी की, और कई बार सुन रखी है। तो उसका इंक्लिनेशन बहुत अच्छा था स्पिरिचुअलिटी में, सिंसियर लड़की बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से एक जो मेरे को मिला इंस्पिरेशन वो एक थी एक। बट 2 चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो है कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो ग्रंथ जो गढ़ है वो है मणिपाल। केएमसी लाइब्रेरी में मैंने बहुत मेडिटेशन किए हैं, बहुत मेडिटेशन सेशन किए हैं। मेरे 4थे फ्लोर पे एक जगह होती है, वहाँ पे बैठ के सिर्फ मेडिटेट करता रहता था। ये 2 चीज़ें थी। और तीसरी चीज़ मेरा यूट्यूब चैनल, जो सिंगिंग की मेरी वासनाएं थी। आप सोचो 2008 से मैं कंपटीशन की लड़ाई कर रहा हूँ, कितने मैंने पैसे डाले थे, फिर मैं 5 लाख रुपए वहाँ डाले। सोचो मेडिटेशन स्टार्ट करते ही वो सब एक्सप्रेस होने लगा। सो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूजिक, ये तीनों में सक्सेस मुझे वहीं मिली, तीनों में ही मिली। वो बात अलग है 2020 में मेरा जो मेटेरियलिस्टिकली जो मेरी जो सोच थी वो अलग चली गई। मटेरियल में मुझे अलग कुछ डायरेक्शन लिख गई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो मैंने देखा कि नहीं, अब मुझे ये सीखना ही पड़ेगा, इसकी वजह से ही कुछ चीज़ें होंगी। बट एनीवे, सो दिस वाज द एंटायर थिंग। एंड बहुत और भी मेमोरीज हैं कॉलेज की, कुछ कभी बैठूंगा आपसे तो कभी शेयर करूंगा। अगर आपको और ऐसी स्टोरी सुननी है और उससे इंस्पिरेशन लेनी है तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।